पुनः स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के प्रश्न बैंक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, उसका हम पूरा हल देख रहे हैं। और ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इकाई 2 देख रहे हैं। इकाई 1 का हमने आपको पूर्व में वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, आप उसको यहाँ एंड स्क्रीन पे देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड की जाएगी, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न हैं। तो किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश है यहाँ पे हम देखते हैं। पहला प्रश्न जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर रामचरितमानस। दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता हैं, इसका सही आंसर है तुलसीदास। देख रहे हैं तीसरे नंबर का, यहाँ पे रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, तो इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। अगला प्रश्न, दोहा छंद में मात्राएं होती हैं, तो इसमें इसका सही आंसर है 24। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद प्रकार है, तो यह है मात्रिक छंद का। छठवें नंबर का प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसका सही आंसर है रति। अगला प्रश्न है, अब लो नसानी अब न नसे हों, पंक्ति में निहित रस भाव है, तो यहाँ इसका सही आंसर है शांत रस। अगला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं, रस के अंग या अवयव माने गए हैं, तो यहाँ पे 4 माने गए हैं, गा ऑप्शन इसका सही होगा। शब्द अलंकार के प्रमुख प्रकार हैं, तो इसका सही आंसर है यहाँ पर अनुप्रास, यमक और श्लेष, तो खा आंसर इसका सही होगा। इसके बाद है 10वां, छंद के प्रमुख तत्व माने गए हैं, तो इसका सही आंसर है 6। चलिए अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों को देखते हैं, कैसे प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं, रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर रसानुभूति कराने वाला खालिस्तान कहलाता है, तो यह कहलाता है दृश्य काव्य। अगला प्रश्न, चौपाई छंद में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो इसका सही आंसर है 16। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं, कामायनी खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर है महाकाव्य। अगला प्रश्न, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं अलंकार। अगला प्रश्न जैसे देख रहे हैं हम 5वें नंबर का, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह खालिस्तान कहलाता है, तो वह कहलाता है आलम्बन। अगला प्रश्न, श्रव्य काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर है 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, खालिस्तान की परिभाषा है, तो इसका सही आंसर है भरत मुनि। अब इसके बाद है अगला प्रश्न, रश्मिरथी खंड काव्य की रचना है, तो यह है कवि दिनकर की। जिस काव्य में अगले व पिछले पदों का पारस्परिक संबंध ना हो उसे कहते हैं, उसको हम कहते हैं मुक्तक काव्य। तो ये खालिस्तान थे। इसके बाद हम देख रहे हैं सही जोड़ी बनाने वाले प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पे पहली सही जोड़ी जैसा कि हम देख रहे हैं, इसका सही आंसर में आपको लिखना है। तो पृथ्वीराज रासो संबंधित है, तो यहाँ पे पृथ्वीराज रासो महाकाव्य से संबंधित होगा। और संचारी भावों की संख्या, तो संख्या पूछा है, तो यहाँ पे 33 आएगी। महाकाव्य की बात करते हैं तो महाकाव्य रामचरितमानस से संबंधित होगा। और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, और पंचवटी है खंड काव्य। तो ये थे पहली सही जोड़ी के आंसर। चलिए यहाँ दूसरे नंबर की सही जोड़ी देखते हैं, जिसको हमको टिक लगाना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिन कारणों से स्थायी भाव का उद्दीप्त होता है उसे हम कहते हैं उद्दीपन विभाव। नायक नायिका मिलन, यहाँ पे हम इसको श्रृंगार रस से संबंधित कर सकते हैं। हिंदी का सबसे अधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। रागात्मकता की प्रधानता वाला मुक्तक है गेय मुक्तक, और साकेत यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त से संबंधित होगा। तो ये थी दूसरे नंबर की सही जोड़ी के आंसर। यहाँ पे एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर लिखने वाले प्रश्न भी हैं। तो इसमें पहला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं कि नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में मिलता है, तो यह है महाकाव्य में। इसका दूसरा प्रश्न है, जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उससे क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं खंड काव्य। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है संचारी भाव। इसके बाद है अगला प्रश्न, जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां कौन सा रस होता है, तो इसका सही आंसर है वियोग श्रृंगार रस। इसके बाद है, स्थायी भाव जगाने या उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, तो इसका सही आंसर है विभाव कहलाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं छंद। इसके बाद स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं विभाव। का प्रश्न 8वां नंबर, वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है, तो यहाँ पे 9 मानी गई है।
इसके बाद 9वां प्रश्न, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे में कौन सा रस विद्यमान है? तो यहाँ पे वीर रस विद्यमान है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही आंसर है 16 मात्राएं होती हैं। अब चलिए इसके बाद सत्य एवं असत्य वाले प्रश्नों को देखते हैं, किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो सकता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, प्रबंध काव्य में पूर्ववत पर संबंध नहीं होता है, तो यह कथन सत्य है। दूसरा है, अस्थिर मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं, तो यह कथन असत्य है। और विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग में रस निष्पत्ति होती है, तो यह कथन सत्य है। चौथा है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो यह कथन सत्य है। पांचवा है, अनुराग तड़ाप में भानु उदय में उपमा अलंकार है, तो यह कथन असत्य है। छठवां प्रश्न, रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है, तो कथन सत्य है। और सातवां प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगस्सा घृणा है, तो यह कथन सत्य है। आठवां है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, तो यह कथन सत्य है। और नौवां है, खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो यह कथन असत्य है। और 10वां है, महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। तो ये जैसा कि हमने देखा कि ये कथन बिल्कुल सत्य हैं। तो इस प्रकार से सत्य एवं असत्य वाले प्रश्नों के उत्तर थे। और यहाँ पे 2 अंक की प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो सकता है। इनको जरूर याद करें, आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे दोहा छंद की परिभाषा, मात्रिक छंद की परिभाषा, छंद किसे कहते हैं, वीर रस की परिभाषा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाकाव्य, खंड काव्य की परिभाषा, इनको याद करें आप। और जितने भी यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये 2 अंक के प्रश्न थे। और ये 3 अंक के प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो सकता है, यहाँ पे अंतर वाले प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। महाकाव्य, खंड काव्य में अंतर, या पाठ मुक्तक एवं गे मुक्तक में अंतर, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद में अंतर, और संचारी भाव, स्थायी भाव में अंतर, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं 3 अंक के। तो यदि आपने इसके पूर्व इकाई 1 नहीं देखा तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रही, और साथ ही आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पर जो एक मॉडल प्रश्न पत्र बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था उसके हल भी आपको मिल जाएंगे, आप उसको क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। धन्यवाद।